Hi guys, good morning. So today is Friday and I'm thinking to vlog everything whatever I do on Friday because Friday is something different from other days of the week. So yeah, let's quickly begin. Guys, I have decided to do meditation every single day. जब भी मैं उठूंगी, so the first thing which I do is meditation. And I added this in my daily routine and I am doing this from past few days. And this is the time where I say thanks to my Allah for giving me another beautiful day. लेट्स क्विकली टाई माई हेयर क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग की थी, आज हेयर वॉश डे भी है, फ्राइडे भी है, बहुत सारी चीज़ें आज हम साथ में मिलकर करेंगे. सो दिस इज़ गोना बी अ वेरी मच प्रोडक्टिव व्लॉग. सो इन्जॉय दिस वीडियो एंड आपको आखिर तक बने रहना है. सेकेंड थिंग विच आई लव टू डू ऑन मॉर्निंग्स इज़ ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर. बट सच बताऊँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे सुबह सुबह पानी भी पीना होता है. जब ऑफिस जाना होता है ना, तब तो ये पार्ट स्किप ही हो जाता है. बट टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो आज मैंने याद से बहुत सारा पानी सुबह सुबह पी लिया था. सो या चलो अब हम फटाफट से अपने काम से लगते हैं, अदरवाइज आई एम गोना लेट टुडे एज ऑलवेज. People often say that living alone comes with a lot of freedom, and I agree with that. But what we tend to forget that living alone comes with itself a lot of responsibilities and chores to do by your own self. घर से दूर रहना, अपने लोगों से दूर रहना, अपने फ्रेंड्स, कज़िन से दूर रहना, बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है. इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमें एहसास दिलाता है दैट यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. सो जस्ट मेक श्योर कि आपको कभी भी लोनलीनेस फील ना हो. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड. सो जो लोनलीनेस होता है ना, वो एक अकेलापन, जो खालीपन हमें महसूस होता है ना, वो होता है. एंड द सॉलिट्यूड इज़ बीइंग अलोन, बट आप वो किसी कारण से कर रहे हो, लाइक यू डू फॉर योर स्टडीज, फॉर योर करियर, आप उस वजह से दूर हो. सो दिस इज सॉलिट्यूड. अगर आप सॉलिट्यूड वाले स्टेज में हो, सो दिस इज वेरी गुड फॉर यू. बट कभी कभी होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी हमें ना लोनलीनेस फील होता है, बहुत अकेलापन, खालीपन महसूस होता है. बट ट्राई टू डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, लाइक डूइंग डिशेज. ये सारी चीज़ें इतनी छोटी छोटी ना, जो कोई नहीं बताएगा आपको, बट आपको खुद समझना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. मुझे तो डिशेज़ करने से और कपड़े वगैरह धो लो और थोड़ा ना सैटिस्फैक्शन मिल जाता है. आई नो इट इज़ वेरी वियर्ड, बहुत सारे लोगों को ये इतना अजीब लगेगा ना, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. हे गाइस, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डन एंड नाउ आई नीड टू वॉश माय हेयर क्योंकि कल रात में मैंने ऑयलिंग की थी, इसलिए मुझे आज शैम्पू वगैरह करना है. और आज फ्राइडे भी है, सो मैं फ्राइडे को अपने हेयर वॉश करना पसंद करती हूँ. सो अभी मुझे नहाने के बाद लॉगिन भी करना है बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, सो ऑफिस का भी काम है. सो फटाफट से हम चलते हैं. A few moments later. सो टुडे इज़ फ्राइडे एंड आई जस्ट टुक शावर और अब मुझे लॉगिन भी करना था बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे. सो मैं फटाफट से नहा कर आई और अब मैं बैठूंगी, अपना काम स्टार्ट करूंगी ऑफिस का. उसके बाद नमाज भी पढ़नी है आज, तो हमें बहुत ही फटाफट से काम करना है. और आज का दिन बहुत ज़्यादा ना प्रोडक्टिव जा रहा है क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही काफ़ी कुछ कर लिया. जैसा हम दिन प्लान करो और वैसा ही अगर हमारा दिन जा रहा हो ना, सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. जब भी मैं सुबह-सुबह सारी चीज़ें कर लेती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ और फिर अपने ऑफ़िस का काम भी टाइम से स्टार्ट कर लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन देती है. और बिल्कुल भी मुझे ऐसे डीमोटिवेटेड फ़ील नहीं होता है, लगता है कि यार मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, अंदर से ही एक मोटिवेशन आ जाता है. सो अब हो गया था नमाज़ का टाइम, मैं वज़ू बनाकर आई थी और जुमे की नमाज़ पढ़नी थी. सो मैं जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें कर रही थी क्योंकि नमाज़ वक़्त पर पढ़ लो तो बहुत अच्छा होता है. और जब भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी वक़्त की मुझे नमाज़ मिल जाए, मैं पढ़ लूँ क्योंकि यही एक तरीका है मेरे लिए सुकून का, जो मेरे दिल को बहुत सुकून देता है. वो कहते हैं ना, मैच्योरिटी इज़ रियलाइज़िंग दैट डूइंग रिलीजियस थिंग इज़ नॉट अ बोरिंग टास्क, इट्स अ पीस ऑफ माइंड. और ये बिल्कुल सच है क्योंकि जो ताकत दुआओं में होती है ना, वो ताकत किसी भी चीज़ में नहीं है. सो जस्ट
प्रे एज़ मच एज़ यू कैन। मैं तो बहुत सारी दुआएँ माँगती हूँ सभी के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, सभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगती हूँ। और या जभी भी हम दिल से कुछ भी माँगो अल्लाह ताला से, तो वो हमें ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देगा। बेशक वो रहम करने वाला है और हर गलती और हर गुनाह की माफ़ी देने वाला है, बस आपका मन साफ़ होना चाहिए और आपको सच्चे दिल से अपनी चीज़ें करनी है और कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। हमेशा सबके लिए अच्छा-अच्छा सोचो, क्योंकि कर्मा इज़ रियल। फ्राइडे की नमाज़ के बाद अक्सर मैं सूरह जुमा पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बुक तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना हैंडल करने की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, क्योंकि रखने की जगह नहीं है एक तो, और मैं नहीं चाहती कि मैं बुक खरीद कर ऐसी जगह कहीं रखूँ जिसकी बेअदबी हो। सो इसीलिए मैं अक्सर लैपटॉप से ही पढ़ लेती हूँ, रमज़ान में भी मैं ऐसे ही करती थी, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सूरह जुमा पढ़ ली। सूरह जुमा के बाद मैं सूरह कहफ़ पढ़ती हूँ, स्पेशली ऑन फ्राइडेज़, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग फ्राइडे के दिन क्या-क्या चीज़ें करते हो? आई वुड लव टू नो दैट। सो गाइज़, नमाज़ भी पढ़ ली है, सूरह जुमा भी पढ़ ली है, सूरह कहफ भी पढ़ ली है, एंड नाउ आई एम फीलिंग सुपर रिलैक्स्ड एंड बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि जब भी आप ऐसे रिलीजियस थिंग्स करते हो ना, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दिस रिचुअल्स, इट फील्स सो गुड, सो रिलैक्सिंग। वो चीज़ का जो सुकून मिलता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है, ऐसा मैं बिलीव करने लगी हूँ। एंड लिविंग फार फ्रॉम योर होम, लिविंग अलोन, इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना ईजी सोशल मीडिया पे दिख जाता है, बट रियलिटी ऐसी है कि ऐसा नहीं होता है। यू आर सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, जब भी खाली दिमाग चलते रहता है ना, सो बहुत सारे गलत गलत चीज़ें दिमाग में चलती है, फ्यूचर का टेंशन, पता नहीं किस किस चीज़ों का टेंशन होते रहता है। सो नमाज़ वगैरह पढ़ लो, थोड़ी सी तिलावत कर लो और थोड़ी सी मेडिटेशन वगैरह कर लो। सो उसके बाद बहुत अच्छा फ़ील होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। लंच में गोभी की कुछ तो ग्रेवी बनी थी, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, बट अच्छा बनता है ये, मुझे अच्छा लगता है ये खाने में। सो ये था और उसके साथ में राइस बने हुए थे, और ये चिप्स तो मेरे खुद के हैं जो मैं खरीद कर लाई थी, और मेरे घर का अचार है। और खाना खाने के बाद मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए, क्योंकि ऐसे झूठे बर्तन रखना अच्छा नहीं होता है। सो इसीलिए जब खाओ तभी के तभी बर्तन धो लो तो बेटर हो जाता है। 1 eternity later. अराउंड 7:30 आई लॉग ऑफ फ्रॉम माय ऑफिस वर्क। उसके बाद हम मार्केट चले गए थे, बिकॉज़ मेरी हॉस्टल में जो एक फ्रेंड है उसका बर्थडे था। सो मुझे उसे कुछ अच्छा सा क्यूट सा गिफ्ट देना था जो उसे मेरी याद दिलाए। सो या सॉफ्ट टॉयज़ से अच्छा मुझे लगा कि कोई और दूसरा गिफ्ट नहीं हो सकता जो उसे मेरी याद दिलाएगा। सो आई वाज़ सर्चिंग फॉर अ क्यूट गिफ्ट फॉर हर। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या देना चाहिए। सो मुझे वहाँ पे एक रेड कलर का बहुत क्यूट सा पिलो दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। सो वी एंड अप बाइंग दिस रेड हार्ट शेप्ड पिलो। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट हमने वही लिया। आई केम बैक टू हॉस्टल, और तब मुझे याद आता है कि यार मैंने सुबह-सुबह जो कपड़े धोकर डाले थे ऊपर, वो अब सूख चुके होंगे और बहुत लेट हो गया है। सो मुझे अब उसे लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि बैंगलोर का वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाएगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए मैं फटाफट से ऊपर गई और अपने सारे कपड़े उठाकर लेकर आई। वापस आने के बाद मैंने फटाफट से अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे, क्योंकि मुझे ऐसे कपड़े फैले-फैले रहे तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये कपड़ों को उठाकर चेयर पे रख देते हैं और जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है वैसे यूज़ करते रहते हैं और वो वहीं पे पड़े रहते हैं। मुझे ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास दिलाती हैं। जब आप अकेले रहते हो, जब आपके पास कोई नहीं रहता, मतलब मम्मी नहीं रहती बोलने के लिए कि आप ये कर लो, वो कर लो। आपको सारी चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज़ करनी होती है और आपको खुद समझना होता है कि आपको कब क्या चीज़ करनी है। सो जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो आप सीखते हो यहाँ पर, जभी भी आप अकेले रहते हो। उसके बाद आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है, और आप ना बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाते हो अपने करियर के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। फॉर दैट आई टूक टाइम फॉर माई स्टडीज़, और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। स्टडी मतलब एकदम वो प्रॉपर वाली स्टडी तो नहीं, और ये रोज़-रोज़ मैं कर भी नहीं पाती हूँ। जभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, सो मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स भी ना मिले, बहुत थक गई हूँ, सो एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स मैं निकालूँ, कुछ चीज़ें सीखूँ,
कुछ न्यू न्यू कोर्सेज सर्च करूँ कि मैं और क्या कर सकती हूँ अलोंग विथ माय जॉब, क्योंकि एक जगह ही आप स्टक हो जाओगे ना, सो दिस इज़ नॉट बेटर फॉर योर फ्यूचर। मतलब बेटर तो हो सकता है बट you can't be best, and I want to be a best. So yeah, this is the thing which I want to say you, my young generations, my youngsters जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, कि आपको ना, आपको खुद पता करना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो उसके साथ-साथ ना अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें करते रहो। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया मेरा, और डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में फ्राइडे को छोले-भटूरे बनते हैं और ये अनियन भी रहता है वहाँ पे, सो हम कट करके ले सकते हैं वहाँ से, और साथ में अचार था। सो मैं हमेशा डिनर अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। सो ये मेरी आदत है, मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ, जितने भी पीजी में हमारे फ्रेंड्स हैं ना, हम सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। Hey guys, the day is finally going to end and now I'm gonna change my outfit. मैं अपने comfy night dress में आ जाऊँगी, और I'm gonna do my skincare routine, my night skincare routine, which I have already shared in my previous video. So I think no need to share in this video also, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ क्या ही दिखाना। And I have decided to vlog everything every single day, so it would be better for me and for you also, because you guys are enjoying my daily vlogs. So yeah, that's it for today's video guys. Don't forget to like, share and subscribe, and हम मिलते हैं next video में। तब तक के लिए bye bye.